हरदोई जेल में अब्दुल्ला आजम से मुलाकात के बाद अब सीतापुर जेल में चंद्रशेखर ने आजम खान से मुलाकात की है। हालांकि चंद्रशेखर कहते हैं कि उनके और आजम खान के पारिवारिक रिश्ते हैं, वो उनका दुख दर्द बांटने गए थे, लेकिन इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद कई बार प्रयास होने के बाद मुलाकात करने आना चाहता था। 2 बार प्रयास किया तो उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से नहीं आ पाया। आज प्रयास किया और वो सफल हुआ। मेरी मुलाकात हुई, काफी लंबी बात हुई और मेरा पूरा जो है ध्येय इस बात पे था कि उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि मेरा उनका राजनीति से अलग एक बहुत करीबी दोस्ताना पारिवारिक रिश्ता है। चंद्रशेखर कहते हैं कि वो उनके मामलों को भी देख रहे हैं, यहाँ तक कि बकरी चुराने वाला केस भी उनके पास ही है। तो मैं उनके मामलों को भी देख रहा हूँ। जिस तरह से बकरी चोरी कराने में 10 साल की सजा, ऐसे एक होता चोरी करना एक कराना, ऐसे छोटे छोटे मामलों में बड़ी बड़ी सजा, और जिस जज ने उनको निर्दोष करार दिया वो जज शाम के समय तक ट्रांसफर होकर दूसरे जिले में चले जाते हैं। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, ये किसी छिपावा नहीं है। मैं उनसे मिला हूं, वो फांसी घर में है, जहां पहले फांसी दी जाती थी ना आजादी से पहले, उसी फांसी घर में हूं। मैं उनसे मिला और मेरा ये विश्वास है कि ये परेशानी के बादल जल्द छट जाएंगे। सांसद चंद्रशेखर को पूरी उम्मीद है कि जल्द ही आजम खान के ऊपर मंडरा रहे परेशानियों के बादल छट जाएंगे। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने आज तो जेल की रोटी भी खाई है। अच्छा साथी होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने और उनके हाल जानने, जो कि बहुत खराब है तबीयत के तौर पे भी, किस तरीके का और जेल, आप समझो जेल कोई अच्छी जगह तो नहीं होती इस समय। क्या आजम की तबीयत खराब है? क्या बताया? वो बीमार हैं, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुए हैं। मैंने उनकी हालात देखी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, भावुकता भी थी मेरे अंदर। मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि राजनीति में वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ लंबे समय से ये देखा गया है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता ने हटाने काम किया, ये अच्छा नहीं। चंद्रशेखर से सवाल ये भी किया गया कि कहीं 2027 के चुनाव को लेकर कोई उनकी ये नई राजनीति तो नहीं है। 2027 को लेके चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के चीफ है, कहीं न कहीं नई सियासत गढ़ रहे हैं। आप ये सोचिए, अगर मुझे कोई राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह होती तो मैं चुनाव से पहले उनके पास आता, क्योंकि अगर वो एक बार थोड़ा सा इशारा कर देते तो बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव में हो जाता। लेकिन मैं इसलिए चुनाव के बाद आया हूँ कि ये मेरा जो रिलेशन है, रिश्ता है, ये राजनीतिक ना होके वो जो मजबूत रिश्ता है, वैचारिक, व्यवहारिक, पारिवारिक। क्योंकि मेरे आज भी याद है जब मेरे ऊपर गोली चली तो वो बीमार होते हुए पूरे परिवार सहित आए और कई घंटे मेरे पास रुके, मेरे दुख तकलीफ को अपनी दुख तकलीफ मान के, और मेरा साथ दिया उस समय। और समय समय पे अपनी पार्टी में भी, अपने नेताओं से भी उन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। चंद्रशेखर बेशक कुछ भी कहें, लेकिन जिस तरह से उनकी मुलाकात आजम परिवार से हो रही है, ये समाजवादी पार्टी के लिए चिंता की बात है। अखिलेश यादव को भी बड़ा झटका लग सकता है।